चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़। बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब और बड़ी हो चुकी है। 11वें दिन जब यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची तो राहुल गांधी पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ स्टैलिन और कनिमोई भी इस यात्रा से जुड़े। इंडिया का प्रेशर ऐसा है कि नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ दिया है। 2 दिनों से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इधर नीतीश कुमार और बीजेपी कोटे के मंत्रियों में लड़ाई मची हुई है, मतलब जूतम पहजार की नौबत आ गई है। दूसरी ओर जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। भागती गाड़ी को देखिए, इसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठे हैं। जनता ने लाठी डंडे लेकर मंगल पांडे को दौड़ा लिया। दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी बिहार सरकार के मंत्री जी ही हैं। नाम है श्रवण कुमार। ये नालंदा के मलावा गांव में गए थे। वहां इनके झूठे वादों पर पब्लिक ऐसी भड़की कि मंत्री जी को धोती उठाकर 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। बिहार में सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है दोस्तों। दूसरी तरफ महागठबंधन है। वोटर अधिकार यात्रा में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने बिहार के लोगों के सामने कहा कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दी। अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर बीजेपी को बेचैन कर दिया था और अब तो प्रियंका गांधी के तेवर भी कम नहीं है। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को हेलमेट पहनाया और अपने साथ बुलेट पर बिठाया। प्रियंका गांधी भी अपने भाई को कस के पकड़ के रही। एक तरफ प्रियंका और राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तीनों ने एनडीए की हालत खराब कर रखी है दोस्तों। राहुल गांधी ने आज एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा पहला कदम था। हम आपको सबूत देंगे कि हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के निशाने पर सबसे ज्यादा गुजरात मॉडल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, ये वोटों की चोरी का मॉडल है। तब हम चुप थे क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास सबूत है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। दोस्तों, दिन हो, दोपहरिया हो, रात हो, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ही नजर आ रही है। जिस तरफ देखिए वोटर अधिकार यात्रा की ही बात हो रही है। लोग सड़कों पर जमे हुए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका के लिए ये क्रेज बिहार के हर शहर में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हर बात पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक शब्द तक नहीं बोले, क्योंकि जब चोर को पकड़ा जाता है तो वो चुप हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि भैया फंस गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो,
बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। राहुल गांधी से ज्यादा आक्रामक प्रियंका गांधी नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग पहले आपका वोट देने का अधिकार छीनेंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सावधान हो जाइए। प्रियंका का तेवर भी बहुत साफ दिखा। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने लोगों को लोकसभा चुनाव की याद दिला दी और कहा कि ये नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस चुरा ले जाएगी, और देखिए ये लोग तो आपका वोट ही चुरा ले गए। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोगों के सामने एक और बात रखी। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते थे कि 40-50 साल तक उनकी सरकार नहीं जाएगी। पहले मैंने सोचा कि ये कैसे कह रहे हैं, आज जब सबूत मिल रहे हैं तो हमें पता चला कि ये लोग वोट चोरी के दम पर सत्ता में बने रहने का सपना देखते हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। दोस्तों, बिहार में इंडिया एकजुट है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, स्टालिन, कनिमोई, वामदल, मुकेश सहानी, सब के सब एक साथ पूरी ताकत के साथ एनडीए की किलेबंदी कर रहे हैं। वोट चोरी के हर दिन नए सबूत सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार इतनी टेंशन में है कि अब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। एनडीए में सीटों को लेकर के बिल्कुल सिर फुटौल मचा हुआ है। अभी बिहार के चुनाव में वक्त है। वोटर अधिकार यात्रा के भी अभी 3 दिन बाकी हैं। अभी इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और 1 सितंबर को गठबंधन के सारे नेता पटना में अपनी ताकत दिखाएंगे। उधर नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में उलझे हुए हैं। वहां भी तनाव कुछ कम नहीं है, क्योंकि नायडू नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में बिहार हर दिन एनडीए के हाथों से
फिसलता जा रहा है। राहुल गांधी ने अब की बहुत मजबूत करने बांध दिए हैं। मोदी शाह का पेच काम कर पाएगा? फिलहाल तो बहुत मुश्किल नजर आता है। एक और बात साफ है कि बिहार का चुनाव देश की सियासत पर बहुत बड़ा असर डालेगा। आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपने अपना वक्त निकालकर पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह प्रज्ञा का पन्ना के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी करवाइए और सच की आवाज को मजबूत कीजिए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।